अब तीनों कबूतर बड़े हो गए हैं, वे किसान के साथ ही रहने लगे हैं और दिन भर पेड़ के पास खेलते हैं और उड़ते हैं और फलों को तोड़कर टोकरी में रखते हैं। उनकी माँ कबूतर मर गई है। एक दिन किसान खेत जाते समय जमीन पर गिर पड़ता है, उसे तेज बुखार होता है। तभी तीनों कबूतर आते हैं, एक पानी लाता है तो दूसरा अमरूद लाता है और तीसरा किसान को अपनी पंखों से हवा करता है। जब किसान की आंख खुलती है तो तीनों कबूतर को देखता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान अमरूद के बगीचे में रहता है। पास में ही एक माँ कबूतर और उसका बच्चा रहते हैं। किसान जब भी वहां से गुजरता तो खाना और पानी दे देता है। एक दिन किसान खेत से लौट रहा था, तभी किसान देखता है कि माँ कबूतर जमीन पर पड़ी है और हिल नहीं रही है। उसका बच्चा धीरे धीरे अपनी चोंच से माँ को उठाने की कोशिश कर रहा है। किसान समझ गया माँ अब नहीं रही। किसान कबूतर के बच्चे को अपनी हथेली में उठाया और अपने घर ले आता है। अब किसान ने झोपड़ी की खिड़की पर एक छोटा सा घोंसला बना देता है और वो नन्हा कबूतर उसी घोंसले में रहने लगता है। किसान हर रोज उसे दाने खिलाता है। अब कबूतर बड़ा हो जाता है। एक रात तेज बारिश होने लगती है और झोपड़ी के अंदर पानी घुस जाता है। किसान सो जाता है और ठंड से कांप रहा होता है, तो कबूतर किसान को गर्मी देने के लिए अपना घोंसला जला देता है। जब सुबह किसान की आंख खुली तो देखता है कि छोटा कबूतर ने मुझे ठंड से बचाने के लिए अपना घोंसला जला दिया है। तो किसान की आंखें भर आईं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान ने इस बार आंवले की खेती की थी। भर भर के आंवले लगे थे। एक दिन बहुत सारे बंदर जंगल से गांव में आ जाते हैं और किसान के खेत में घुसकर आंवले खाने लगते हैं और आंवले के पेड़ तो तोड़कर पटक देते हैं। किसान जब यह देखता है तो बंदरों को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है और गड्ढे को घास से ढककर ऊपर से आंवले रख देता है। फिर किसान झोपड़ी में छिपकर बंदरों का इंतजार करने लगता है। जैसे ही बंदर आते हैं, आंवले देखकर खुश हो जाते हैं और बिना सोचे समझे आंवले पर कूद पड़ते हैं और गड्ढे में फंस जाते हैं। अब किसान बंदरों को पकड़ लेता है। तभी बंदर किसान से माफी मांगते हैं। किसान बंदरों को माफ कर देता है और फिर सभी साथ में रहने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान अपनी धोती धोकर झोपड़ी के पास आता है तो एक बड़े सेब को देखकर चौंक जाता है। तभी किसान को एक कबूतर दिखाई देता है। फिर जब किसान अगले दिन देखता है तो फिर से वही कबूतर एक सेब लेकर आया होता है। किसान उस सेब को खा लेता था। अब हर दिन कबूतर किसान के लिए सेब लाने लगता है। किसान सेब को खाकर बहुत खुश होता था, लेकिन किसान कबूतर के बारे में जानने के लिए एक दिन झोपड़ी के पीछे छिप जाता है। कबूतर सेब रखकर जाने लगता है तो किसान उसके पीछे जाता है और वह एक सेब के बगीचे में पहुंच जाता है। फिर कबूतर किसान को बताता है कि यह बगीचा उसके पिता का था और किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान सेब के पेड़ से हर दिन सेब तोड़ता है। सब सही था, लेकिन किसान एक दिन देखता है कुछ सेब गायब है, तो किसान चोर को पकड़ने के लिए झोपड़ी के दरवाजे के पीछे छिप जाता है। कबूतर आता है और किसान को देखने लगता है। जब कबूतर को किसान दिखाई नहीं देता है तो सेब को तोड़कर टोकरी में रखकर ले जाने लगता है। तभी किसान कबूतर के पीछे चल देता है। अब कबूतर अपने भूखे बच्चों को सेब देती है और किसान ये सब एक पेड़ के पीछे छिप कर देख रहा होता है। फिर किसान को कबूतर पर दया आ जाती है और उसे अपने साथ रख लेता है, लेकिन किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। अपने अमरूदों के बगीचे में रहता था। पास में ही एक कबूतर भी रहती थी। कबूतर माँ बनने वाली थी तो बरसात से पहले एक घर ढूंढने लगती है, लेकिन इस बार बरसात जल्दी आ जाती है। किसान भी बरसात के जल्दी आने से अपना घर नहीं छा पाता है। कबूतर किसान के पास आती है और मदद मांगती है। किसान का घर भी कबूतर को सुरक्षित नहीं रख सकता था, तो किसान और कबूतर बरसात में ही सुरक्षित जगह ढूंढने लगते हैं। कबूतर अब पेट दर्द से और नहीं चल सकती थी। तभी किसान को पास में ही एक घर दिखाई देता है और कबूतर को उस घर में ले आता है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही होती है। फिर रात में ही कबूतर अंडे दे देती है और कुछ दिनों में अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं, लेकिन किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान आम के पेड़ से आम तोड़ता है, फिर घर ले आता है। किसान घर पानी पीने के लिए मटके में देखता है तो मटका खाली होता है। फिर किसान पानी भरने लिए मटका लेकर चल देता है। तभी किसान रास्ते में कुछ कबूतरों को देखता है जो भूख और प्यास से मर रहे होते हैं। किसान कबूतरों को बचाने की सोच लेता है और बाजार से एक पानी का पंप लेकर आता है और जमीन में लगा देता है। फिर पंप से बहुत सारा पानी निकलने लगता है और सारे कबूतर पानी पीते हैं। फिर किसान कबूतरों को आम खाने को देता है। कबूतर मजे से आम खाते हैं, लेकिन किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान हर रोज पेड़ से अमरूद तोड़ता है, लेकिन एक दिन किसान को अमरूद के पेड़ में कुछ अजीब लगता है, जैसे कोई उसके अमरूद चुरा रहा हो। तो किसान चोर को पकड़ने के लिए झोपड़ी में छिपकर नजर रखने लगता है। तो कबूतर हर दिन की तरह आज भी अमरूद चुरा कर जाने लगती है। तो किसान कबूतर का पीछा करता है और कबूतर अपने घर आ जाती है और अमरूद को झोपड़ी में रख देती है। किसान समझ जाता है कि कबूतर माँ बनने वाली है, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर रही है। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है। किसान दौड़ता हुआ आता है और कबूतर को अपने साथ ले आता है।
कबूतर का घर पानी में बह जाता है। अब कबूतर कुछ दिन में अंडे देती है और उनसे बच्चे निकलते हैं। फिर किसान रोने लगता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर एक आम का पेड़ लगाता है, फिर बंदर और कबूतर बहुत दूर से पानी भरकर लाते हैं और फिर बंदर बहुत सारा पानी पौधे पर डाल देता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है। बंदर और कबूतर मजे से आम खाते हैं, लेकिन एक दिन जब कबूतर और बंदर नहीं होते हैं तभी एक भालू आता है और पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता है। कबूतर ये देखकर रोने लगता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन एक बड़ा कोबरा गांव में घुस आता है। लोग डर कर भागने लगते हैं। फिर कोबरा गुस्से में झोपड़ियां तोड़ने लगता है। फिर गांव वाले बहुत सारा दूध इकट्ठा करते हैं। नाग दूध को पीने के लिए आता है तो गांव वाले धोखे से नाग को रस्सियों से बांध देते हैं और एक लोहे के पिंजरे में बंद कर देते हैं। तभी गांव में आग लग जाती है। लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। तब वही कोबरा गांव की आग बुझाने में मदद करता है। आग बुझ जाती है, लेकिन कोबरा रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक मेंढक और एक बड़ा कोबरा होता है। कोबरा सुबह उठते ही जिम करता है, लेकिन मेंढक सुबह से बियर पीता है। लेकिन किसान को मेंढक के बारे में पता नहीं होता है, तो किसान मेंढक को सुबह से करेला का जूस पिलाता है और बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन सांप दिन भर बाजार में आम बेचता और घर के लिए पैसे कमाता था। एक दिन जब किसान नहीं होता है तो मेंढक बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और रात में नशे में घर में आग लगा देता है और घर से भाग जाता है। फिर कोबरा जल्दी आग बुझा देता है। किसान अब बहुत रोता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक मोर होती है। किसान अमरूद बेचकर अपना गुजारा करता है। एक दिन किसान और मोर को एक बड़ा अमरूद मिलता है। किसान देखकर चौंक जाता है। फिर किसान बड़े अमरूद को लेकर आ रहा होता है। तभी एक बड़ा बाज किसान से अमरूद को छीन ले जाता है। बाज अमरूद लेकर जा रहा होता है, तभी मोर बाज के सामने आ जाती है और बाज से फाइट करती है और बाज को हरा देती है। फिर बड़े अमरूद को लेकर आती है और किसान को दे देती है, लेकिन किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और कबूतर ट्रेन की पटरी पर एक अमरूद का पेड़ लगाते हैं और फिर किसान बहुत सारा पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और किसान फलों को तोड़कर बाजार में बेचने जाता है। यहाँ कबूतर पेड़ की रखवाली कर रहा होता है। तभी एक बस आकर पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूट जाता है। लेकिन कुछ दिनों में उसी जगह एक अमरूद का छोटा सा पौधा उगाता है और किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।